हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत और इसी के साथ एक नए ब्लॉग की शुरुआत। और आज है 26 नवंबर और अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30। और यहाँ पर जैसा आप मेरा लुक देख रहे हैं, अब सर्दियों भर मेरा ऐसा ही लुक आपको दिखेगा, क्योंकि मुझे ठंड बहुत लगती है। जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, पुराने व्यूअर्स हैं, उनको पता होगा कि पूरी सर्दी मेरा एक ही गाना रहता है, बहुत ठंड बहुत ठंड बहुत ठंड। तो बहुत ठंड लगती है, सारा फैशन ख़त्म हो जाता है, बस भैया सिर से ढके हुए शॉल ओढ़ के, और चाहे कुछ भी कहे लेकिन मेरा यही सिस्टम चलता है। शादियों पार्टियों में जाना भी मुझे बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ठंड में मतलब मुश्किल होता है। तो बस फिलहाल आज का काम सुबह का हो चुका है। अनूप चला गया कॉलेज, ईशू की छुट्टी है तो ईशू दीदी के घर पे ही रुक गया था रात में। और पतिदेव चले गए ड्यूटी, खाना लेके टिफ़िन लेके दोनों चले गए हैं। और मुझे भी थोड़ा काम ख़त्म करके दीदी के घर ही जाना है, कुछ काम है। तो दीदी के घर में दीदी के जो देवर हैं, अशोक जीजा जी, कुसुम दीदी, जो उनकी बेटी की है शादी, तो उसकी फंक्शंस स्टार्ट होने वाले हैं। तो आगे बहुत अच्छे अच्छे आपको ब्लॉग मिलने वाले हैं। और कल है इंगेजमेंट, तो कल से स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब कल इंगेजमेंट है, उसके बाद एक दो दिन बाद से कुछ कुछ कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएंगे। तो बिल्कुल स्किप मत करिएगा, बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग आने वाले हैं। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल। और अभी जो है सुबह का ये काम मेरा निपट गया है। और नहाना धोना, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ठंड में मैं सुबह सुबह नहीं नहा पाती हूँ, तो भाई नहाते हम बाद में है। और किसी को अगर बुरा लगता है तो इससे सॉरी बोलते हैं, लेकिन हम नहीं नहा पाते हैं सुबह सुबह। ठंड में मुझे दिक्कत होती है। गर्मी में नहा लेते, लेकिन ठंड में हम सब काम ख़त्म करके तब नहाते हैं। तो यहाँ पर पतिदेव सुबह हम को छोड़ने गए थे, और वहाँ पड़ती है रास्ते में सब्जी मंडी। तो हमसे पूछा तो हमने कहा कुछ ले लो सब्जी, तो कुछ की जगह वो लेके आ गए हैं। मतलब कुछ ही लाए हैं, वैसे बहुत ज़्यादा तो मैंने मना कर दिया था। तो बथुआ लाए थे, तो बथुआ मैंने साफ़ करके और चॉप करके उसको यहाँ कुकर में डाल दिया। बथुआ ऊपर से डाल दी, उड़द की दाल, नमक और हींग डाल दी है। तो बस हम बना लेंगे साग, क्योंकि क्या है कि फंक्शंस स्टार्ट होने वाले हैं, तो घर में टाइम बहुत कम दे पाएंगे। और हस्बैंड जो है कभी किसी फंक्शन में जा पाएंगे, किसी में नहीं, क्योंकि उनकी ड्यूटी रहती है। तो इस वजह से उनके लिए बना के रखेंगे साग, क्योंकि साग बन जाता है तो 2-4 दिन चलता है। क्योंकि साग सभी लोग जानते होंगे कि साग का ऐसा कुछ नहीं होता कि उसी दिन बनाओ उसी दिन खाओ, 2-4 दिन रखा रहता है तो और ज़्यादा टेस्ट अच्छा लगने लगता है। तो यहाँ बस साग बना के रख देंगे कि अगर कभी ऐसा हुआ वो नहीं ड्यूटी गए तो उनका साग रखा रहेगा, तो साग रोटी बना दो उन्हें, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसलिए साग बना रहे हैं। आज वैसे भी ले आए थे बथुआ, तो बनाना ही था। यहाँ वैसे कढ़ाई में मैं बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने कुकर में चढ़ा दिया है, क्योंकि कढ़ाई में पकने में बहुत टाइम लगता है। और मुझे और भी काम है, अभी थोड़े कपड़े धोने, हेयर वॉश करना है, फिर उसके बाद सब करके फिर दीदी के घर जाना है। तो फिलहाल चढ़ा दिया यहाँ पे साग, और बहुत सारी मतलब फ्रूट्स वगैरह भी लाए थे। और ये देखिए हरा धनिया, इतना तो आपको दिख रहा है, बाकी हमने अभी पड़ोस में दे दिया है, क्योंकि हरा धनिया हो जाता ख़राब। यहाँ हरी मिर्च है, और बाकी अनार लाए, वो गोभी लाए थे, बैगन लाए, और अनार लाए, पपीता लाए, ये सब लेकर आए थे। तो ये सब चल रहा है काम। और ये साग चढ़ा दिया है। खाना अभी हम तो दीदी के घर जाके ही खाएंगे, और ईशू भी वहीं खाएगा। तो और कुछ नहीं बनाएंगे, बस साग बना के रख देंगे, तड़का भी हो सकेगा तो शाम को लगाएंगे। तो चलिए ये सब जल्दी जल्दी काम निपटाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस, हो गया हमारा नहाना धोना, पूजा पाठ सब कुछ हो गया है। लेट हो गया काफ़ी आज, और क्योंकि कपड़े धोने थे, हेयर वॉश भी करना था, तो थोड़ा टाइम लग जाता है इन सब चीज़ों में। और साग बना के मैंने रख दिया, लेकिन साग में अभी छौंक नहीं लगाया है, और ना ही मतलब खाली उसको पका के रख दिया है, लहसुन वगैरह छील के रख दिया, सब तैयारी है। तड़का लगाया नहीं है अभी उसमें, तो तड़का लगाएंगे जब खाना होगा। अभी इस समय हम लोग साग नहीं खाएंगे, क्योंकि इशू है, हम हैं केवल। अब साग के साथ मुझे मतलब
चावल वावल कम अच्छा लगता है, रोटी ही अब। लेकिन बहुत लेट हो गया है, थकान भी लग रही है, तो रोटी बनाने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। तो अब साग बना पका के रख दिया है, रात में खाया जाएगा। तो अभी बना ली है अरहर की दाल की खिचड़ी, और काफ़ी दिन से अरहर की दाल की खिचड़ी खाई नहीं थी। वंदना को भी पसंद है, तो वंदना भी आ रही है तो वो भी खा लेगी। तो ईशु, हम और दीदी ने भी बोला कि हमारे लिए भी बना लेना। तो 4 लोगों के लिए बनी है खिचड़ी, और चटनी बना के रख दी है। लहसुन ज़्यादा छीला था मैंने, तो लहसुन धनिया मिर्चे वाला, धनिया भी बहुत सारी आ गई, हरी मिर्च भी आ गई। लहसुन धनिया मिर्चे वाला नमक बना के रख दिया है पतिदेव के लिए, और फिर उसी जार में टमाटर धनिया लहसुन मिर्चे की चटनी बना ली है, जो कि हम लोग खिचड़ी के साथ खाएंगे। और खिचड़ी बन गई, चटनी बना के रख दी है। अब बैठे हैं, और अभी बज रहा है दोपहर का 2:15। इतना लेट हो गया आज हम लोग का लंच। तो कुछ कुछ काम जब होता है, और वैसे भी सर्दियों के दिन पता नहीं चलते कब समय बीत जाता है, कब सुबह होती है, कब धीरे धीरे कब दोपहर हो जाती है, दोपहर से कब शाम हो जाती, कुछ पता नहीं चलता। तो बस हेयर वॉश कर लिया है, क्योंकि कल है पार्टी, हम लोग को फंक्शन में जाना है। तो फिर कल हो जाएगा बृहस्पति, इसलिए तो बस इन लोग का वेट कर रहे हैं। दीदी और वरना आ रही होंगी, खिचड़ी बन चुकी है, और अब हम लोग खाएंगे खिचड़ी। और आपको तो पता ही, खिचड़ी हम लोग का फेवरेट खाना है। पता नहीं लोग सुन के हैरान होते होंगे कि खिचड़ी इतनी अच्छी कैसे लगती है, लेकिन बस हम लोग को बचपन से खाई है, और खिचड़ी मतलब बहुत फेवरेट है। खिचड़ी स्पेशल खाना हम लोग के लिए होता है, बाकी किसी के लिए हो जाए ना। तो चलिए हम अपना स्पेशल खाना खाते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आए थे, दीदी के घर जा रहे थे, तो रास्ते में ही एक मतलब दीदी के घर के पास ही एक लोग हैं, तो उनके घर में ये बना हुआ है, मतलब पूरा प्लॉट है, उसमें उन्होंने बहुत ही खूबसूरत गार्डन बना रखा है। तो वही हम लोग देखने के लिए अंदर चले आए थे। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं। क्यों के लिए बस ऊपर का कटवा देना, नंदिनी को किसी को बुला के हाँ, ले आइए। करी पत्ता का पेड़ चाहिए, चाहिए तो ले जाइए। लगा है हमारे बहुत बड़ा इनके है। लगा है, क्या तो लगा है। वही तो निर्देश आया था मेरे पास, इसका नाप दिया मैंने, तो कहने लगा एक हम पहले बब्बू का देखते तो उससे बेटर हमको आपका लगा। एक हमारे नंदिनी है, शायद जानती होंगी, अमर दुबे नहीं जो, हाँ। वो उन्होंने भी बहुत शौकीन है, तो उन्होंने छत पे पूरा बना रखा है। लेकिन आपका तो उनसे भी, हम लोग उन्हीं को कहते थे कि कितना नहीं, थोड़ा सा पैसा भी, अब आज ही समझिए वो पेड़ वाला था, उससे कहा था मैंने, तो कविता नर्सरी, हमने कहा बेटा तुम 10-20 रुपए हमको ज्यादा ले लो, कहाँ इतनी दूर जाएंगे। अब यही होता, बेटे लोग तो गाड़ी पे बैठ के चले जाए। बताइए। शाम को आना, शाम को आना जब सब लाइट जलती है। अच्छा रियली बहुत अच्छा। अच्छा। आप टहलो, हम जो दूध लेकर आए। जी बिल्कुल। आ गए। जगह भी तो होनी चाहिए इतनी, क्या क्या पेड़ लगे हैं, शौक है। इतनी जगह हो तो आदमी सोचेगा घर ही बनवा लें हम, हैं। ये इधर से उधर तक है पूरा, है घर भी है। ये देखिए, अच्छा ये, वाह, ये देखिए, ये कितना बढ़िया बनाया है, हैं? ये कैसे खुलेगा पता नहीं, खोलेंगे आके। चलो छोड़ो। तो सब्जियों का है घर में। लोगों का अपना। अच्छा, हम सोचते थे ये इनका है प्लॉट।
मुझे तो पता था ये कभी दिखाई नहीं पड़ी। हम हमेशा सोचते थे जब दिखाई पड़ेंगी तब एक दिन हम अंदर सोच जाके रहे थे कि देखेंगे। इनका है, अनिल के यहाँ का है प्लॉट, यही कहाँ सोच रहे थे। बढ़िया है। वहाँ से पूरा देखो, बहुत टाइम लगता है भाई इसमें, टाइम पैसा हर चीज़ लगती है, दिमाग टाइम और पैसा। ये देखो कैसे रखे गमले, ये देखिए guys। देखो सब वो बना दिए हैं हाँ? कि मतलब क्या, ये हाँ बांस के वो हाँ हाँ ये कितना सुंदर लग रहा हाँ, है। ये इन लोग का ऑफिस जैसा बना था। हाँ अब जब सब चले गए हैं ये सीधा पूरा सही है, कॉटेज है पूरा। हाँ, पूरा खाना ना हम लोग गर्मी में यहीं बैठ के खाते हैं, बरसात होती तो खाते अच्छा। हैं। जब बाहर लड़के वाले मतलब कोई बाहर के लड़के इसके दोस्त आते हैं, अंदर नहीं हाँ घुसते। हाँ यहीं पे सब यही अपना सही है। तो गाइस फिर दीदी के घर से हम लोग आ गए थे वापस, और मतलब मैं गई थी तो फिर थोड़ी देर रुके थे, वहाँ से वापस आके फिर हम और वंदना, हम लोगों का मार्केट जाने का प्लान बन गया अचानक से। कोई प्लान था नहीं पहले से, तो वंदना को कुछ कपड़े खरीदने थे। मैं मना कर रही थी, ये मैं नहीं जाऊँगी, हिम्मत नहीं पड़ रही है, तो कह रही नहीं नहीं चलो, थोड़ी देर लगेगी, ले आएंगे, कुछ ज़रूरी लेना है, नहीं तुम चलो साथ में। पीछे पड़ गई तो फिर मुझे आना पड़ा, और बस हम लोग जा रहे हैं मार्केट, और इनको कुछ जो कुछ लेना है वो ले लेंगे। मुझे तो कुछ भी नहीं लेना है, लेकिन मैं बस मतलब बिल्कुल भी मूड नहीं था आने का, लेकिन ये पीछे पड़ गई तो मुझे आना पड़ा है। तो बिना मन के बस चल दिए हैं बाज़ार, और थकान सी भी लग रही थी कुछ, लेकिन अब ये पीछे पड़ गई तो हमने कहा चलो खैर कोई बात नहीं, चलते हैं, और वहाँ पहुँच के देखते हैं क्या लेना है। इनको जो लेना होगा वो ले लेंगी ये। ये 2500 का दिया, वो कुछ नहीं है, 99 हाँ अच्छा लग रहा है। हाँ फोटो नहीं, हाँ गुड। और क्या। तो यहाँ पर वंदना ने कई कपड़े ट्राई करके मुझे दिखाए थे, और इनमें से सभी अच्छे थे, इसको फिटिंग भी अच्छी आ रही थी। और उसके बाद हम लोगों ने इसी में से एक दो पीस सेलेक्ट किए थे। तो फिर यहीं से जो भी शॉपिंग करनी थी यहीं एक शॉप से कर ली थी, और यहाँ से एक साड़ी भी ली थी, क्योंकि इनकी बुआ की बेटी की है शादी, उसमें जाना है इनको, तो उसी की शॉपिंग करने आई हैं। और अच्छे अच्छे पीस मिल गए थे तो हम लोगों ने ले लिए थे। और चलिए फिर यहीं पे आपसे विदा लेते हैं। अगर आपको आज का हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, और इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट हमें देते रहें। मिलते हैं अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।